दोस्तों बिल्कुल सही सुना है आपने। मात्र 60 एमसीक्यू की मदद से आप पूरे वाइटल साइन को समाप्त कर सकते हैं, पूरे वाइटल साइन का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप हमारे इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी वाइटल साइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उनको अटैम्प्ट कर लोगे, और वाइटल साइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ को बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिफ्थ साइन ऑफ वाइटल साइन, यानी कि जो वाइटल साइन का फिफ्थ साइन है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए पल्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी बीपी, ऑप्शन डी पेन। तो देखिए जो हमारा फिफ्थ साइन है वाइटल साइन का वो है हमारा आंसर ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारा फिफ्थ साइन है वो है पेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कौन सा पार्ट ब्रेन का हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेब्रम, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमारा ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेम्परेचर विच आर टेकन बाय द इंटरनल ऑर्गन टर्म इज नोन एज। जो इंटरनल ऑर्गन से लिए जाने वाले टेम्परेचर की टर्म को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सरफेस टेम्परेचर, ऑप्शन बी कोर टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर में देखिए हम क्या करते हैं, कोर टेम्परेचर में हम बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उन ऑर्गनों का टेम्परेचर लेते हैं, तो वो कोर टेम्परेचर होता है। और जो सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर में हम बाहर से जैसे कि ओरल से, एक्जिला से, तो वो होता है सरफेस टेम्परेचर। और कोर टेम्परेचर में इंटरनल ऑर्गन का। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वाइटल साइन इज नोन एज। वाइटल साइन को हम क्या कहते हैं। ए पाल्पेशन, बी अस्कल्टेशन, ऑप्शन सी कार्डिनल साइन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हम वाइटल साइन का अदर नेम क्या है। वाइटल साइन के अदर नेम की बात करें तो वाइटल साइन का अदर नेम है ऑप्शन सी कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन को ही वाइटल साइन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पल्स इन अडल्ट। जो नॉर्मल पल्स होती है अडल्ट में वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 40 to 60, ऑप्शन बी 60 to 90, ऑप्शन सी 80 to 110, ऑप्शन डी 90 to 120। अगर हम नॉर्मल पल्स की बात करें अडल्ट में तो नॉर्मल पल्स होती है 60 to 90। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 60 to 90। नंबर 6 की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एडल्ट बाय द साइट ऑफ एक्जिला। जो एक्जिला साइट से एडल्ट का वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है। देखिए जो माउथ से नॉर्मल टेम्परेचर आता है वो आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे बात की हुई है एक्जिला साइट की। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए माउथ से होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम साइट ऑफ एक्जिला की बात करें तो उसका होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोर टेम्परेचर इज टेकन बाय एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा कोर टेम्परेचर नहीं है। तो ऑप्शन ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी ओरल टेम्परेचर, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कोर टेम्परेचर होता है वो इंटरनल ऑर्गन से लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये भी इंटरनल ऑर्गन से लिया जाता है। ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ये भी इंटरनल ऑर्गन से लिया जाता है। ऑप्शन सी ओरल टेम्परेचर, तो ये ओरल टेम्परेचर इंटरनल ऑर्गन में नहीं आता, ये आता है सरफेस टेम्परेचर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओरल टेम्परेचर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डू वी क्लीन थर्मामीटर बिफोर यूज ऑफ थर्मामीटर इन माउथ। तो देखिए थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले हम
कैसे क्लीन करते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेना है तो उसे यूज़ करने से पहले, माउथ में यूज़ करने से पहले वो हम कैसे क्लीन करते हैं, क्या उसका वे होता है, क्या उसका तरीका होता है क्लीन करने का। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मिड टू अपर, ऑप्शन बी बल्ब टू स्टेम, ऑप्शन सी स्टेम टू बल्ब, ऑप्शन डी बल्ब टू मिड। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है बल्ब टू स्टेम, यानी कि बल्ब से स्टेम की तरफ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीचे के बैक्टीरिया है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि जो नीचे की तरफ बैक्टीरिया होते हैं वे सारे जो है नीचे से ऊपर की तरफ चले जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैकीकार्डिया व्हेन हार्ट रेट इज। टैकीकार्डिया का मीनिंग क्या है जब हार्ट रेट इतनी होगी। तो ऑप्शन ए 60 अबव, ऑप्शन बी 80 अबव, ऑप्शन सी 100 अबव, ऑप्शन डी 120 अबव। तो देखिए जो टैकीकार्डिया में कितनी होती है, टैकीकार्डिया में यानी कि 100 से अबव। यदि 100 से अबव पल्स हार्ट रेट जो है हमारी वो 100 से अबव हो रही है तो टैकीकार्डिया होगा। अगर हम नॉर्मल पल्स की बात करें तो नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो नॉर्मल होती है हमारी 60 to 90 बीट्स पर मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है, नॉर्मल रेंज जो है उसकी वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 400 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 600 ml, ऑप्शन डी 700 ml। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पल्स प्रेशर इज। नॉर्मल पल्स प्रेशर जो है वो हमारा कितना होता है। तो देखिए जो नॉर्मल पल्स होता है वो हमारा ऑप्शन ए 30 mmHg, ऑप्शन बी 40 mmHg, ऑप्शन सी 50 mmHg, ऑप्शन डी 60 mmHg। तो देखिए जो पल्स प्रेशर वो हमारा आता है, देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल पल्स प्रेशर आता है। तो सिस्टोलिक वो हमारा कितना होता है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 80। तो 120 और 80 के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो आएगा ऑप्शन बी 40 mmHg। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 40 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ बीपी कफ इन एडल्ट। बीपी कफ है एडल्ट में, उसके साइज क्या होता है। देखिए जो बीपी कफ का साइज जो है वो एडल्ट में वो होता है ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 17 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर, यानी जो साइज होता है बीपी कप का एडल्ट में तो वो होता है 13 सेंटीमीटर। वाइड होती है इसकी 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट साइट ऑफ टेम्परेचर विच यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी कॉमन साइट है टेम्परेचर की जो कि क्लिनिकली प्रैक्टिस में यूज़ होती है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एक्जिला, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो कॉमन साइट कौन सी है जो टेम्परेचर की, वो है ऑप्शन ए ओरल। ओरल जो है मोस्ट कॉमन साइट है जो कि क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखिए, कॉमनेस्ट साइट ऑफ पल्स इन एडल्ट। अब यहाँ पे पूछी गई है पल्स की साइट जो है वो एडल्ट में सबसे कॉमन कौन सी होती है। ऑप्शन ए ब्रेकियल, ऑप्शन बी रेडियल, ऑप्शन सी कैरोटिड, ऑप्शन डी फीमोरल। तो सबसे कॉमन साइट है वो हमारी ऑप्शन ए ब्रेकियल जो है पल्स की मोस्ट कॉमन साइट है, जो कि बहुत ही जगह जो है ब्रेकियल पल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रैडीकार्डिया व्हेन हार्ट रेट इज। ब्रैडीकार्डिया का मीनिंग क्या है जब हार्ट रेट बिलो हो, कितनी बिलो पर हार्ट यानी कि कितनी बिलो पर ब्रैडीकार्डिया होता है, कितनी पल्स जो है वो बिलो होगी तब हमारा ब्रैडीकार्डिया होगा। ऑप्शन ए बिलो 40 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी बिलो 60 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी बिलो 80 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी बिलो 90 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल बीट्स जो मैंने आपको बताई थी वो होती है 60 to 90 बीट्स और टैकीकार्डिया होता है अबाउट दी 100। अब यहाँ पे बात की हुई है ब्रैडीकार्डिया की, तो ब्रैडीकार्डिया होता है बिलो दी 60 बीट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिलो 60 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन प्रेग्नेंट लेडी।
यहाँ पे जो है नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम पूछी गई है प्रेग्नेंट लेडी में। मैंने जो है वो आपको एडल्ट में बताई थी। इससे ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो आया था एडल्ट में नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम। तो एडल्ट में 500 ml और जो यहाँ पे पूछी गई है वो पूछी गई है प्रेग्नेंट लेडी में। तो इसके ऑप्शन की बात करें, मोर देन 600 ml, ऑप्शन बी लेस देन 650 ml, ऑप्शन सी 500 ml, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोर देन 650 ml। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉमनली और यूनिवर्सली पेन रेटिंग स्केल, कौन सी पेन रेटिंग स्केल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली और यूनिवर्सली है। ऑप्शन ए विजुअल एनालॉगस, ऑप्शन बी वोंग बेकर स्केल, ऑप्शन सी पेन रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वोंग बेकर स्केल। वोंग बेकर स्केल जो है बहुत ही कॉमनली और यूनिवर्सली पेन रेटिंग स्केल है, जिससे कि हम पेन की रेटिंग को, पेन को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन टर्म इज, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की टर्म को हम क्या कहते हैं, टैकिपनिया, ऑप्शन बी एपनिया, ऑप्शन सी यूपनिया, ऑप्शन डी एनोक्सिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूपनिया। यूपनिया जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन ही होता है, यूपनिया को ही हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेट साइट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की कौन सी मोस्ट एक्यूरेट साइट है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एक्जिला, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी ए एंड बी। कौन सी साइड से मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर आता है, यानी कि एक्यूरेट साइड टेम्परेचर की वो है हमारी रेक्टल। रेक्टल साइड से जो है एक्यूरेट टेम्परेचर आता है हमारी बॉडी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ रेक्टल टेम्परेचर। देखिए पोजीशन ऑफ रेक्टल टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए सिम लैटरल, ऑप्शन बी साइड लैटरल, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी डोर्सल। तो इसका सही आंसर है सिम लैटरल। इसका सही आंसर क्या है, वो है सिम लैटरल। देखिए साइड लैटरल भी इसका सही आंसर है, पर लेकिन साइड लैटरल भी इसका सही आंसर है, पर लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो सबसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो देखें हम सिम लैटरल को। अगर ऑप्शन में सिम लैटरल नहीं दिया हुआ है तो फिर देंगे हम साइड लैटरल को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेम्परेचर इज टेकिंग बाय द रेक्टल साइड, व्हाट इज द इंसर्टिंग टाइम ऑफ थर्मामीटर। यदि हम किसी पेशेंट का रेक्टल साइड से टेम्परेचर ले रहे हैं तो थर्मामीटर को जो है हम इंसर्ट करने का वो टाइम कितना होगा, इंसर्टिंग टाइम कितना होगा। तो ऑप्शन ए 0 to 1 मिनट, ऑप्शन बी 1 to 2 मिनट, ऑप्शन सी 3 to 5 मिनट, ऑप्शन डी 5 मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 to 2 मिनट। जो रेक्टल साइड से हम उसका जो इंसर्टिंग टाइम होगा वो होगा 1 से 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय। जो स्टेथोस्कोप है उसका इन्वेंशन किसने किया था। ऑप्शन ए सैमुअल्स, ऑप्शन बी लुइस, ऑप्शन सी लिनेक, ऑप्शन डी कर्निंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिनेक। लिनेक ने ही स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, लेंथ ऑफ बीपी कफ इन अडल्ट। जो बीपी कफ है उसकी लेंथ पूछी गई है एडल्ट में। देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था बीपी कफ के वाइड की और इसमें पूछा गया है लेंथ की। देखिए दोस्तों जो लेंथ है एडल्ट में, चिल्ड्रन में, इन्फेंट में, इसके ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है। वाइटल साइन की जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वाइटल साइन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है, आप जो है अगर वाइटल साइन को अच्छे से बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारी बीपी कफ का साइज और जो रेस्पिरेशन है फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, पल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और पेन को भी एक्सप्लेन किया है। तो आप जो है हमारे उन वीडियो को अच्छे से वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ होती है बीपी कप के एडल्ट में वो होती है 6 सेंटीमीटर और जो वाइड होती है बीपी कप की वो होती है 13 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी क्लीन द थर्मामीटर आफ्टर द यूज़। थर्मामीटर को हम कैसे क्लीन करते हैं।
यूज़ करने के बाद। ऑप्शन ए स्टेम टू बल्ब, ऑप्शन बी बल्ब टू स्टेम, ऑप्शन सी मिड टू स्टेम, ऑप्शन डी एनीवे। देखिए इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा था बिफोर द यूज़ और इसमें पूछा है आफ्टर द यूज़। तो बिफोर द यूज़ में था बल्ब टू स्टेम यानी कि बल्ब से स्टेम यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और इसमें पूछा गया है कि यूज़ करने के बाद कैसे क्लीन करेंगे। तो देखिए इसमें करेंगे हम स्टेम टू बल्ब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेम टू बल्ब, यानी कि वो जो हम क्लीन करेंगे उसे वो करेंगे स्टेम टू बल्ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एडल्ट बाय द रेक्टल। जो रेक्टल से अगर हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या आएगा। तो ऑप्शन ए 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था जो एक्जिला से लेते हैं वो होता है 97.6 डिग्री और ओरल से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरल से और रेक्टल की बात करें तो रेक्टल में होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ओरल से जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ के आता है। तो इसका सही आंसर है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर। जो हमारा गिलास थर्मामीटर होता है उसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हमारे थर्मामीटर का यानी गिलास थर्मामीटर में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 95 डिग्री ही सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है गिलास थर्मामीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग टाइम ऑफ थर्मामीटर इन माउथ। जो माउथ में अगर हम टेम्परेचर लेते हैं माउथ से तो उसका होल्डिंग टाइम कितना होता है ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 1 से 2 मिनट, ऑप्शन सी 1 to 3 मिनट, ऑप्शन डी 3 मिनट। तो होल्डिंग टाइम कितना होता है माउथ में वो होता है 1 मिनट। माउथ में 1 मिनट होता है और जो रेक्टल होता है रेक्टल में मैंने आपको बताया था 1 से 2 मिनट होता है। होल्डिंग टाइम रेक्टल से 1 से 2 मिनट और माउथ में 1 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। ऑप्शन ए साइकेट्रिक पेशेंट, ऑप्शन बी चिल्ड्रन, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि किस पेशेंट में हमें यानी कि किन में हमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। तो देखिए साइकेट्रिक पेशेंट है तो हमें साइकेट्रिक पेशेंट में भी ओरल टेम्परेचर को नहीं लेना है। ऑप्शन बी चिल्ड्रन में भी हमें ओरल टेम्परेचर जो है वो नहीं लेना है। ऑप्शन सी कफ, यदि किसी पेशेंट को कफ हो रही है तो हमें उसमें भी टेम्परेचर नहीं लेना है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नहीं तो साइकेट्रिक पेशेंट में लेना है, ना ही चिल्ड्रन में लेना है और ना ही कफ हो रही है किसी को तब लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज़, तो जो फीटल की हार्ट रेट होती है नॉर्मल वो कितनी होती है 100 to 120 बीट्स पर मिनट, 120 to 140 बीट्स पर मिनट, 120 to 160 बीट्स पर मिनट, 160 to 200 बीट्स पर मिनट। तो जिसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी 120 to 160 बीट्स पर मिनट। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो वाइटल साइन से रिलेटेड भी हमने जो वीडियो बनाई हुई है आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। वाइटल साइन से रिलेटेड हमने जो है वाइटल साइन के 4 पार्ट बनाए हुए हैं जिसमें कि टेम्परेचर को, पल्स को, रेस्पिरेशन और बीपी को और पेन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।